अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक सवाल है कि UAE 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करते वक्त उसकी बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। ये बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और हमने कहा इसके ऊपर आपको एजुकेट करते हैं। देखिए, UAE 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा जो है उसमें जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी, बहुत सारे लोगों की बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि क्या उसमें जो बैलेंस है $4000 का, जो पाकिस्तानी अगर फॉर द सेफ साइड हम रखें 15 लाख रुपए से ऊपर, वो क्या हर महीने वो बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, ये लोगों का एक सवाल है। तो देखें, मैं कोशिश करूंगा कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपको तफसीली कंटेंट दूं इस वीडियो में। ये ज़रूरी नहीं है, ना उनकी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर ऐसा हो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर आपकी हर महीने की क्लोजिंग 15 लाख रुपए से ऊपर है तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ऐसा कोई उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। हमारे बहुत सारी अप्रूवल्स हमने ऐसी भी देखी हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट एक नॉर्मल बैलेंस में चलती हुई आ रही है और लास्ट मंथ के अंदर उन्होंने अपने बैलेंस को मेंटेन किया 15 लाख से ऊपर और उनके वीज़े अप्रूव हुए हैं, ठीक है ना। और वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं, वीज़े अप्रूव भी होते हैं, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट की जो बार बार की मॉडिफिकेशन आती है, लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग यही पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए। देखिए, एक तो ये कि आपका जो पीरियड है वो पूरा जो टाइम पीरियड है आपका वो 6 मंथ कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है ना, बैंक स्टेटमेंट का। यानी कि अगर हम आज की डेट के अंदर अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो आपने निकलवानी होगी 1 अक्टूबर टू टिल डेट तक, ठीक है ना। और आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर आपने स्कैन करना है उसको। अच्छा, स्कैनिंग के अंदर भी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग उसको बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के ऊपर स्कैन कर लेते हैं। अब उससे क्या नुकसान होता है कि आप हाई रेजोल्यूशन के ऊपर जब स्कैन करते हैं तो उसका फाइल साइज़ बहुत बढ़ जाता है और वहाँ पर जब आप अपलोड करते हैं तो वो 2 MB से ज़्यादा अलाउ नहीं करता है उसको कि आप उसको अपलोड करें, ठीक है ना। अब अगर आप 2 MB करने के लिए जाते हैं और उसको जब आप कंप्रेस करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार बैंक के ऊपर, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो है ना वो आपका ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन आती है और लोग उसके लिए परेशान होते हैं। तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल रेजोल्यूशन पे करनी है, मतलब अगर 300 पे 400 पे, वो देखना ये है कि आपका जो बैंकर आपको आप बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट दे रहा है वो कैसा प्रिंट है। वो बहुत सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत ही लाइट प्रिंट होता है और जिसकी वजह से उसको ज़्यादा जो है वो रेजोल्यूशन पे करना होता है और लोग 600 पे 500 पे करते हैं, मगर वही बात आ जाती है कि फिर फाइल साइज़ बढ़ जाता है उसका स्टेटमेंट का और जिसकी वजह से फिर वो 2 MB से बहुत ज़्यादा 40 MB 25 MB 20 MB इस तरह की फ़ाइल बन जाती है और जब उसको कंप्रेस करते हैं तो वो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने एक तो ये कि अपने बैंकर से रिक्वेस्ट करना है कि वो प्रिंट जो है ना उसका क्लियर प्रिंट दे आपको, ठीक है। और एवरी पेज स्टैम्प साइन होना चाहिए आपका और टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया बैंक स्टेटमेंट का और बैलेंस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपके पास ये स्कैनिंग आपको प्रोफेशनल स्कैनर से स्कैन करना है आपने और ऐसी उसको रेजोल्यूशन पे करना है कि आपका फाइल साइज़ भी ना बढ़े और आपकी स्टेटमेंट भी क्लियर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट आप जब तैयार करेंगे अपनी तो इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद है कि वो उसमें स्टेटमेंट का एरर नहीं आएगा, वरना डिफरेंट किस्म के एरर आते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट क्लियर नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस $4000 नहीं है, जबकि $4000 क्लोजिंग बैलेंस होता है, उससे ज़्यादा लोगों का क्लोजिंग बैलेंस होता है, लेकिन वो फिर भी वही एरर आता है क्योंकि वो सिस्टम उसको रीड नहीं कर पाता है। तो बैलेंस का भी मैंने आपको बताया और आपके नाम पर स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के सोल प्रोप्राइटर हैं और अपनी कंपनी स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो साथ में आप प्रोप्राइटरशिप लेटर भी लगाएं अपना, ठीक है ना। तो वो उस पर भी अप्रूवल्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट, अगर पर्सनल स्टेटमेंट आपकी मेंटेन है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी कंपनी है, लेकिन अगर किसी कंपनी में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर आप अगर एज ए डायरेक्टर हैं, पार्टनर हैं, तो वो स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो अपना प्रोप्राइटरशिप लेटर साथ लगाएं स्टेटमेंट के और अपना बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट भी लगाएं और कोशिश करें कि बैलेंस कंफर्मेशन के साथ अपने जो आपका PKR बैलेंस है उसके सामने इक्विवेलेंसी डॉलर में वो मेंशन करवा लें अपने मैनेजर से, ठीक है ना। तो ये आप करके कंप्लीट और इसका स्कैन करके 2 MB से नीचे की फ़ाइल वो आप अपलोड करें इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है कि वो आप इस तरह का ऑब्जेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है UAE 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आ रही हैं, बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आ रही, तो आप हमारी भी एक्सपर्ट सर्विसेज हासिल कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको गाइडेंस प्रॉपर हमारा स्टाफ करेगा और आपको हेल्प आउट भी करेंगे इंशाल्लाह।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी, और अब इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।